हरियाणा के कर्मचारियों को अनुमानित 3600 करोड़ का चूना लगा रही है खट्टर सरकार। 3600 करोड़ का चूना लगा रही है खट्टर सरकार। भाजपा जजप्पा सरकार असल में अब कर्मचारी विरोधी संघ बन गई है। आर्थिक मंदी व आय की तंगी पर मरहम लगाने की बजाय जले पर नमक छिड़क रही है खट्टर सरकार। जले पर नमक छिड़क रही है खट्टर सरकार। कोरोना महामारी के संकट से पिस रहे सरकारी कर्मचारियों व पेंशनरों का महंगाई भत्ता पिछली तारीखों यानी जनवरी 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक काटकर भाजपा जजप्पा सरकार ने अपना कर्मचारी विरोधी चेहरा बेनकाब कर दिया है। हरियाणा सरकार ने 28 फरवरी 2020 को ही यानी 4 महीने पहले 1,42,343 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। ये बजट प्रदेश के वित्त मंत्री जो मुख्यमंत्री भी हैं श्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा पेश किया गया। भाजपा जजप्पा सरकार द्वारा पेश किए गए इस बजट में 1,19,751 करोड़ यानी 1,20,000 करोड़ रुपया खर्चे के मद में दिखाए गए हैं। फिर बजट पेश करने के 100 दिन के अंदर ही सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर कैंची चलाकर उन्हें लूटने की क्या आफत आ पड़ी, सवाल ये उठता है। हरियाणा में 3 लाख सरकारी कर्मचारी हैं, वह 1,29,000 के करीब पेंशनर्स हैं, यानी 4,30,000 के करीब सरकारी कर्मचारी और पेंशनर हैं। कल 6 जुलाई 2020 को आदेश पारित कर सरकार ने पिछली तारीख से यानी जनवरी 2020 के महंगाई भत्ते, उसके बाद जुलाई 2020 व जनवरी 2021 के महंगाई भत्ते को पूर्णतया समाप्त कर दिया या खत्म कर दिया। 2020-21 के बजट में कर्मचारियों की तनख्वाह व पेंशन के लिए 36,012 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगर इस कटौती को मैं 10% भी मानूं, जो ये 12% महंगाई भत्ता बनता है, तो 3,600 करोड़ रुपया हरियाणा के कर्मचारियों की जेब काटकर खट्टर सरकार अर्जित कर रही है। महंगाई भत्ते की जनवरी 2020 की 4% की किस्त, और अगर आप कम से कम इसे 4% अगली दोनों किस्तों को भी मांगने, हालांकि वो इससे ज्यादा होंगी जैसे महंगाई बढ़ रही है, तो जुलाई 2020 और जनवरी 2021 को भी अगर 4% माने तो कुल 3600 करोड़ रुपया कर्मचारियों की जेब से निकाला जाएगा। एक और महत्वपूर्ण तथ्य, एक साधारण हरियाणा सरकार के कर्मचारी की बेसिक पे 30,000 रुपया है। अगर 30,000 रुपया बेसिक पे भी आप मान लें तो 30,000 रुपया की बेसिक तनख्वाह लेने वाले कर्मचारी को 43,200 रुपए की चोट खट्टर सरकार ने दुष्यंत चौटाला जी और मनोहर लाल खट्टर जी ने पहुंचाई है। अगर सरकारी कर्मचारी की बेसिक पे 50,000 रुपया मासिक है तो फिर यह चोट बढ़कर 72,000 रुपया पहुंच जाती है। एक तरफ तो सरकार मंत्रियों के भत्ते बढ़ा रही है, मंत्रियों और अधिकारियों के लिए नई कारें खरीद रही है। उप मुख्यमंत्री के बेड़े में पिछले हफ्ते ही 2 नई महंगी कारें शामिल की गई हैं। मुख्यमंत्री व मंत्रियों की डिस्क्रिशनरी ग्रांट का एक फूटी कौड़ी पैसा भी कम नहीं किया गया। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायकों की महंगाई भत्ते में कोई कटौती नहीं की गई। एक तरफ सरकार की फजूल खर्ची लगातार जारी है, तो दूसरी तरफ कर्मचारियों की तनख्वाह में से पैसा काटकर बचत क्यों की जा रही है, सवाल सीधा ये है। यही नहीं, मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री तो सत्ता का आनंद ले रहे हैं और मंत्रीगण, पर कर्मचारियों की 1.5 महीना पहले लीव ट्रेवल कंसेशन भी खट्टर सरकार ने काट दी, जो 1 महीने की तनख्वाह के बराबर होती है। तो एक तरफ महंगाई भत्ते की 3 किस्तें काट ली, दूसरी तरफ लीव ट्रेवल कंसेशन जो 1 महीने की तनख्वाह के बराबर है, जो आप ले भी सकते हैं, अगर अवेल ना करो तो वो भी काट दिया गया। ऐसा लगता है कि कर्मचारी विरोधी रवैया भाजपा सरकार का चाल चेहरा और चरित्र हो गया है। वो कहते हैं कि बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। आप याद करिए, 2.5 महीने पहले मोदी जी ने भी केंद्र सरकार के 113 लाख सैनिकों, सरकारी कर्मियों, हमारे डॉक्टर साहिबानों और पेंशनरों की तनख्वाह काटकर, महंगाई भत्ता काटकर, इसी प्रकार से 3 किस्तों में उन्होंने भी 37,500 करोड़ रुपए की बचत की थी, और आज तक वो पैसा कहां गया उसका कोई जवाब नहीं दिया गया।
ऐसे ही उनका अनुसरण करते हुए अब खट्टर सरकार ने भी 3600 करोड़ की चपत सरकारी कर्मचारियों के पेट पर लगाई है। हमारी ये मांग है कि महंगाई भत्ता काटने का 6 जुलाई 2020 का तुगलकी फरमान फौरन वापस हो। प्रेस विज्ञप्ति में आपको अलग से भेज रहा हूं, कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो आपका स्वागत है। भूपेंद्र जी। जी भाई साहब। जी बराड़ साहब। जी जी अनम्यूट कर लीजिए बराड़ साहब माइक। आवाज आ रही है जी मेरी? हाँ जी, हाँ जी। सुन पा रहा हूं। नमस्कार। हाँ, नमस्कार रणदीप जी। इस दौरान जो लोग रिटायर होंगे, जो कर्मचारी इन 1.5 साल में रिटायर होंगे, तो उनके पेंशन पे भी ये हमेशा के लिए फर्क पड़ेगा और उनको भी सारा का सारा नुकसान झेलना पड़ेगा जी हमेशा के लिए। बराड़ साहब, फिलहाल जो 6 जुलाई 2020 का ऑर्डर है वो 18 महीने के लिए महंगाई भत्ते की 3 किश्तें पूरी तरह से काटने की बात करता है और जुलाई 2021 में इन 3 किश्तों के पैसे को जोड़कर बगैर पुराना कोई पैसा दिए नए सिरे से डीए कैलकुलेट करने की बात करता है। और मैं आज आपको यह कह सकता हूं, खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला जी की जबान पर हरियाणा के कर्मचारियों को विश्वास नहीं करना चाहिए। जब जुलाई 2021 आएगा तो उन्होंने ये लाभ भी नहीं देना। आप ये देख लीजिएगा, आप और मैं दोनों यहां मौजूद होंगे और मैं पत्रकार वार्ता कर आपको दोबारा याद दिलाऊंगा। धन्यवाद। जी योगेंद्र शर्मा जी। नमस्कार योगेंद्र भाई। योगेंद्र भाई अनम्यूट करिए आप स्वयं को, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी रणदीप जी, मेरा सवाल ये था कि बड़ौदा जो बाई इलेक्शन होना है, कल एक मीटिंग हुई थी, तो उस मीटिंग में आपके कांग्रेस के सभी एमएलए थे। क्या रणनीति है रणदीप जी? क्या पूरी कांग्रेस इस उपचुनाव को लेकर एकजुट होगी? क्या होगा? पूरी कांग्रेस एकजुट है योगेंद्र जी, और विपक्ष के हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने एक चुनौती भी दी है माननीय मनोहर लाल खट्टर जी को। पर जब से उन्होंने ये बात कही है, खट्टर साहब गुमसुम है, बोल ही नहीं रहे। हम खट्टर साहब से कहेंगे कुछ तो बोलिए। विपक्ष के नेता ने आपको एक खुली चुनौती दी है, जवाब दीजिए। हमें यह पूर्ण विश्वास है कि कांग्रेस लगातार बड़ौदा की सीट जीतती आई है और कांग्रेस बड़ौदा उपचुनाव में विजयी होगी। सर पवन जी हैं अपनी जनता न्यूज। पवन जी। नमस्कार पवन। हेलो सर। नमस्कार सर। हेलो। नमस्कार पवन जी, मैं सुन पा रहा हूँ। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, कल हरियाणा सरकार की एक मैराथन कैबिनेट बैठक हुई है और कैबिनेट बैठक में सरकार ने जो तमाम बड़े फैसले किए, सरकार ये कह रही है कि हमने जो वायदा किया था उसको पूरा किया है। 75% हरियाणा के युवाओं को औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार जो है वो आरक्षित कर दिया गया है। ये क्या है, आप क्या समझते हैं इसको? कितना इससे युवाओं को फायदा होगा? क्या वाकई में ये कोई घोषणा पत्र घोषणा को पूरा किया गया है? सवाल के लिए साधुवाद। वैसे तो कानून का मसौदा आएगा तो मैं उस पर तफसील से आपसे चर्चा करूंगा, पर मैं सीधे तौर से ये कहूंगा, खट्टर साहब और श्री दुष्यंत चौटाला मिलकर हरियाणा के युवाओं का एक बार फिर बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। अगर आप उनका खुद का बयान भी देखें तो ये कहा गया है कि आगे जो उद्योग लगेंगे भविष्य में, यानी जो 2020 में अब उद्योग लगने वाले हैं या उसके बाद, उसमें ये आरक्षण लागू होगा। ना 9 मन तेल होगा, ना कभी राधा नाचेगी। जो अब से अब उद्योग चल रहे हैं उनमें कोई आरक्षण नहीं होगा। परंतु आदरणीय मित्र, कोरोना की इस महामारी और आर्थिक मंदी जो चल रही है, हरियाणा में जो उद्योग लगे थे वो भी बंद हो गए हैं। नया उद्योग लगा ही कौन रहा है, इसलिए ना कोई उद्योग लगेगा, ना कोई आरक्षण मिलेगा, ना कोई नौकरी मिलेगी। ये इसी प्रकार से है जैसे कौशल विकास योजना के अंदर आपने 11,000 बच्चों को नौकरी निजी क्षेत्र में दिलवाई और उनकी ट्रेनिंग में 103 करोड़ रुपया खर्च दिया। तो इसलिए जो भविष्य में उद्योग है वो ना लगने वाले, ना खट्टर सरकार में ये क्षमता के वो लगवा पाए, ना कोई लगा रहा। अब तो चलते उद्योग ही बंद हो रहे हैं, इसलिए भविष्य के आरक्षण का ना कोई फायदा। ये एक ऐसा झुनझुना और लॉलीपॉप है जिससे हरियाणा के युवाओं को कोई फायदा नहीं होने वाला। खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला जी ने हरियाणा के युवाओं को एक बार फिर ठगा है, मेरा ये कहना। सवाल बड़े सार्थक है। आदरणीय तक्षक जी, भाजपा जजप्पा सरकार 2 लाख करोड़ रुपए तक उन्होंने हरियाणा का कर्ज पहुंचा दिया है, लगभग 50 और 55 हजार करोड़ से 6 साल पहले से बढ़ाकर। आज तक कोई ये बता नहीं पाया
कि ये लगभग 1.5 लाख करोड़ से अधिक की राशि जो खट्टर साहब ने हरियाणा की जनता के सर पर कर्ज चढ़ाकर कर्ज में ली है, ये पैसा किसकी जेब में गया, कहां गया, कैसे गया और उसका कहां उपयोग या दुरुपयोग हुआ। हमारी यह मांग भी है कि हरियाणा सरकार वो सारा पैसा जो कर्ज में लिया है 1.5 लाख करोड़ रुपया से अधिक, बाकायदा एक श्वेत पत्र जारी कर हरियाणा की 2.5 करोड़ जनता को हिसाब दे कि वो पैसा कहां गया, कैसे गायब हो गया। क्योंकि हरियाणा में ना एक नई नहर, ना एक नया बिजली घर, ना कोई नया अदारा, ना कोई विश्वविद्यालय, ना कोई और संस्था बनाई, तो ये 1.5 लाख करोड़ गुम कैसे हुआ, ये अपने आप में एक रहस्य है। जहां तक सवाल है, सरकार खुद तो ले रही है सत्ता का आनंद और लोग भुगत रहे हैं। कभी मुख्यमंत्री नौकरियों पर पाबंदी लगा देते हैं, कभी 10,000 NHRM के कर्मचारियों पर गाज गिरती है, कभी रोहतक, सोनीपत और दूसरे नगर निगमों के सफाई कर्मचारियों पर गाज गिरती है, कभी कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड और हरियाणा टूरिज्म कॉर्पोरेशन के कर्मी निकाल दिए जाते हैं। आए दिन कर्मचारियों की छटनी और नौकरियां जा रही हैं। कभी कंप्यूटर टीचर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कहीं दूसरे विद्यार्थी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और मैंने पत्रकार गोष्ठी करके ये बताया था कि 6-6 साल से बहुत सारे ऐसे परिणाम हैं जो निकले ही नहीं। लाखों बच्चे क्लर्क भर्ती के परिणाम के लिए आज भी इंतजार में लाइन में खड़े हैं। कई ऐसी और नौकरियां हैं जिनका परिणाम नहीं निकाला जा रहा, परंतु सरकार है कि वो चैन की बंसुरी बजा रही है और सत्ता का आनंद ले रही है। 2.5 करोड़ हरियाणवियों को अपने हाल पर आत्मनिर्भर बनाकर छोड़ दिया। जहां तक 1983 PTI अध्यापकों का प्रश्न है, एक कानून का मसौदा तैयार कर मैंने मुख्यमंत्री जी को भेजा था, पर वो क्योंकि बहुत बड़े आदमी हैं और हम बहुत छोटे हैं उनसे, उन्होंने उस पत्र का जवाब देना भी उचित नहीं समझा। उल्टा उस समय के चेयरमैन और बोर्ड के ऊपर पर्चा दर्ज करवा दिया, जो अपने आप में झूठ है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में स्पष्ट तौर से यह लिखा है कि चेयरमैन या मेंबर या बोर्ड के द्वारा कोई मैलाफिडे या मैलिस साबित नहीं हो पाया है। अगर कोई मैलाफिडे यानी कोई घोटाला या अनियमितता साबित ही नहीं हुई, तो पर्चा दर्ज करवाने का प्रावधान ही क्या है, कि बजाय इसके कि वो इन 1983 PTI अध्यापकों को वापस नौकरी पर ना ले। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज रिएक्शन चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को, ताकि आप पास के लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स सबसे पहले